गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे भारत की जनता। मैं शांतवना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैंने आप सबसे कहा था कि मैं अपना पूरा जो भी डेजिग्नेशन है उसका एक पूरा फुल ब्लॉग बनाऊंगी। तो हाँ, अभी वही टाइम है फुल ब्लॉग बनाने का और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और मेरा क्या वर्क एक्सपीरियंस है। होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आए और आप इसमें से कुछ ना कुछ सीख पाएँ, क्योंकि मैं भी जब भी कोई वीडियो देखती हूँ तो उससे कुछ ना कुछ सीखती हूँ और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं एज अ सेल्स पर्सन या अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें मैं गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच और आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में रहिएगा। तो 17 में मेरा आना हुआ भोपाल और मैंने वहाँ से शुरू की अपनी एक नई जर्नी, नई लाइफ की शुरुआत। तो वहाँ मैंने 2017 में सबसे पहले बीपीओ ज्वाइन किया। बीपीओ में मेरा काम था कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस देना। तो जो भी क्लाइंट थे उनसे उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन देना, उन्हें मतलब उनकी, मैं डिश टीवी में काम करती, डिश टीवी वॉज माई प्रोडक्ट। तो डिश टीवी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, चैनल नहीं चल रहा है, चैनल में क्या दिक्कत आ रही है, टेक्नीशियन नहीं विजिट कर पाए हैं, तो एज अ मैं एग्जीक्यूटिव काम करती थी उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व। 5 थिंग जो मैंने सीखी वहाँ से, पेशेंस सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट सीखा, क्योंकि आप बीपीओ में काम करते हो, आपको 1 आवर मिलते हैं और उस 1 आवर के अंदर आपको वॉशरूम भी जाना है, आपको खाना भी खाना है, उसमें आपको अपना रेस्ट भी करना है, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको सब कुछ करना है। तो दैट आई वॉज लर्न इन दी बीपीओ। तो पहली चीज़ सीखी मैंने वहाँ पर पेशेंस, सेकेंड सीखा टाइम मैनेजमेंट, थर्ड थिंग सीखी बहुत इंपॉर्टेंट पोलाइटनेस। आप जब किसी कस्टमर से बात करते हो, कस्टमर बहुत आयरेटेड होता है, बहुत ज़्यादा वो कभी कभी गुस्से में होता है कस्टमर, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम रहती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उस टाइम उनकी बात को पेशेंसली सुन के, सेकेंड चीज़ पोलाइटली आंसर करना, क्योंकि उसमें कुछ कियारे होते थे। कियारे मतलब ये कि आपको ये कस्टमर से नहीं बोलना है, यू कैन नॉट रूड बी ऑन कॉल, आप रूड नहीं हो सकते, आप उनसे पोलाइट रह के उनकी बात सुनेंगे। गुड लिसनर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथी चीज़ है, गुड लिसनर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट थिंग जो मैंने सीखी अपने उस करियर से, वो ये सीखी कि आपको लाइफ में ना कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसके लिए बिल्कुल आपको ट्वाइस थ्राइस जितने बार सोचना, आप सोच के ही डिसीज़न लो। एकदम से कोई डिसीज़न क्विक होके नहीं ले सकते, आपको एकदम शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, बहुत आराम से काम डाउन होगी कोई भी डिसीजन पे आना है। ये 5 चीज़ें मैंने सीखी बीपीओ से। मैंने बीपीओ में काम किया 2 ईयर्स। तो फिर मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ी और मैं जब बीपीओ में थी तो कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे आए, घर में पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पापा भोपाल आए हुए थे उस वक्त, उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उस वजह से मुझे बीपीओ को क्विट करना पड़ा। क्योंकि बीपीओ में एक बहुत अच्छी बात यह है कि एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो बिल्कुल बीपीओ ज्वाइन करो, वहाँ से बहुत कुछ लर्न करोगे, अपने रियल लाइफ में बहुत कुछ आप सीखोगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मेरे फादर बीमार हुए तो मेरे को वहाँ मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं था। मेरे फ़ोन जब मैं जाती थी 8 आवर्स के लिए तो लॉक हो जाते थे, लॉकअप में, अपना लॉकअप बोल रही हूँ सॉरी, जो वहाँ पे हमको हमारे पर्सनल जो हमें लॉकर दिए थे उसमें पूरे मोबाइल आप रख सकते थे, अपना जो भी बैग्स है सब कुछ रख सकते थे। तो 8 आवर्स मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं था। जब आप ब्रेक में जाओ तो मोबाइल अपना यूज़ कर सकते थे। तो उस ब्रेक में आप खाओगे, वॉशरूम जाओगे या मोबाइल चलाओगे, यही बात थी। तो मैं अपना मोबाइल कम रेयर यूज़ करती थी। उसके बाद मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ने के बाद मेरी एक और नई जर्नी शुरू हुई। मतलब मैंने भोपाल से बहुत कुछ सीखा। भोपाल मेरे कभी भी लाइफ में लिस्ट में नहीं था कि मैं भोपाल जाऊंगी, पर बोलते हैं ना कि शहर आपको बुलाता ज़रूर है, आप जाते हैं अपनी मर्जी से, बस शहर से आप कब उस शहर के अपना बना लेते हो आपको खुद ही पता चलता है। तो वही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने फिर मैंने अमेजोन में इंटरव्यू दिया, बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू दिया। उस टाइम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि यार मैंने बीपीओ छूट गया, अब मैं भोपाल में क्या करूँगी, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ 8 आवर्स मैं सिर्फ काम करती थी, मैंने अपने एक्स्ट्रा टाइम में कुछ भी नहीं किया, मैं ग्रूम नहीं कर पाई खुद को, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। फिर एक जॉब छूटने के बाद अब कैसे मैं सर्वाइवल कैसे होगा, फाइनेंशियली मैं कैसे मैनेज करूँगी। हाँ, ऑल्दो सैलरी कम थी बट उसमें मैनेज हो जाता था, पर ग्रूम भी तो करना था। तो बोलते हैं ना लाइफ में जब आपको कोई बहुत तेज से कोई चीज़ आपको खींच रही है ना, आप डाउन हो रहे हो ना, आप ये समझो कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जब खींचते हो तो पीछे आता है, जब स्प्रिंग आप छोड़ते हो तो बहुत आगे चला जाता है। तो वो एक चीज़ थी कि मेरे को लाइफ में एक किक मिलने वाली थी ऊपर वाले की तरफ से, इसलिए ऐसा हुआ, मेरी जॉब गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट आई बिलीव वेरी मच। तो उसके बाद मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई, मैंने जॉब शुरू की टॉपर्स में।
टॉपर्स में मैं इंटरव्यू देने गई थी, वो एक एप्टिक कंपनी है जो इंडिया की टॉप कंपनीज एप्टिक कंपनी में से एक है। टॉपर्स में इंटरव्यू देने गई थी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू, और वहाँ जब मैंने इंटरव्यू दिया, 1 डे में ही इंटरव्यू हुआ, वहीं पे मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी दिन से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई और बहुत बड़ा इंक्रीमेंट था। सैलरी डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी, बट सैलरी मेरा एक बहुत अच्छा हाइक मिला मेरे को वहाँ से, मिला एकदम बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैं टॉपर्स में आई, और वहाँ मैं कस्टमर आउटरीच एग्जीक्यूटिव थी। मेरा काम था डेमो को बुक करना। जो भी स्टूडेंट हैं जैसे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक अलग से क्लासेस मिलना, उनको IIT JEE के लिए प्रिपेयर कराना। एप्टिक कंपनी क्या काम करती है, आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर मेरा काम था डेमो फिक्स करना, और जो एकेडमिक काउंसलर थे वो डेमो के लिए होम विजिट करके डेमो देके उसे क्लोजर करते थे। तो दैट वाज माय वर्क इन टॉपर्स। टॉपर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, और उसके बाद मेरी जर्नी टॉपर्स में, जब भी मैं कोई जॉब मैंने छोड़ी है उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहा है, बहुत ज़्यादा टफ रीज़न रहा है। तो मेरे टॉपर्स छोड़ने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, वो मैं शेयर नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मैंने टॉपर्स को क्विट किया, और उसके बाद मेरा टॉपर्स क्विट करने के बाद अब मैं सोची मैं क्या करूँ लाइफ में। फिर से मेरे साथ वही हुआ ना कि टॉपर्स छोड़ने के बाद मैं फिर से फंस गई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, एंड देन एट दैट टाइम मैंने ज्वाइन किया वेदांतु। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एज एकेडमिक काउंसलर ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरा काम था अभी तक का कॉलिंग का काम था। मैंने सिर्फ कॉल पर कस्टमर को डील किया है, बट क्लोजर करना, सेल करना, पिच करना, उसको क्लोज करना, बात करना, और आपको कोई विश्वास करके आपके नाम से लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट आपको दे रहे हैं अपने लिए स्टडी के लिए, आपसे मटेरियल ले रहे हैं, आप उन्हें गाइड कर रहे हो, एक बहुत ही बड़ा टास्क है ये। तो मुझे एक चीज़, मैं एक बात बोलना चाहती थी इस ब्लॉग में, मैंने प्लान किया था, मैं इस बात ज़रूर बोलूँगी कि जब मैंने सेल्स एज अ सेल्स पर्सन ज्वाइन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्टिक कंपनी ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि सेल्स में भी हमारा करियर है। तो हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि एज अ सेल्स पर्सन एप्टिक कंपनी ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि जो भी सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको अपना ड्रीम है कि वो सेल्स में काम करें, तो वो अपना करियर बना सकते हैं। पैकेज भी अच्छा खासा मिलता है, 4 to 6 लाख आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है जब आप एप्टिक में जॉब शुरू करते हैं। सेल्स पर्सन, सेल्स मार्केटिंग दोनों में बहुत अच्छा पैसा है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। जिसने सेल्स में, मतलब पहले क्या होता था, मेरे पेरेंट्स के ज़माने की बात मैं कर रही हूँ, तो उस टाइम सेल्स पर्सन घर घर जाके सेल करना और मार्केटिंग करना, और उसमें पैसे भी नहीं मिलना, 8,000 6,000 इतनी ही सैलरी थी। बट अब क्या हो गया है, ऐप में सेल्स पर्सन को भी एक अच्छी रिस्पेक्ट, एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी पोजीशन मिलती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जब मैंने वेदांतु ज्वाइन किया, तो वेदांतु मेरा काम काउंसलिंग करना था और क्लोजर करना होता था। तो बेसिकली मेरा 2 आवर्स का टॉक टाइम होता था, 10 to 7 मेरी टाइमिंग होती थी जॉब की, उसमें 3 डेमोज भी करना होता था, तो कभी 3 PM 8 PM 5 PM। और मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस में चीज़ बहुत सी सीखी कि एक पेरेंट से बात करना। अब जैसे स्टूडेंट है तो वो तो फाइनेंशियली नहीं अपना इन्वेस्ट कर सकते ना अमाउंट, तो वहाँ पे एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेरेंट्स पे ट्रस्ट बनाना, और एक कंपनी का गुडविल जो है वो आप रिप्रेजेंट करते हो, जो आप काउंसलिंग करते हो, तो वो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वेदांतु में जब मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, टॉपर से मैं बाहर निकली, तो टॉपर से अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद मुझे वेदांतु में जब मैं आई, तो वो भी एक एप्टिक कंपनी में टॉप कंपनीज में से एक है, तो वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हुआ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी बात कर रही हूँ, स्टूडेंट से भी बात कर रही हूँ, क्लोजर कर रही हूँ, तो वो एक अलग एनर्जी आती है, और सैलरी से ज़्यादा आपको इंसेंटिव आपका मिलता है, तो आप एक फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होते हो, और साथ में आप एक मतलब मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है जब आप एज अ सेल्स पर्सन काम करते हैं, क्योंकि आपके भरोसे, आपकी बात के भरोसे कोई आपको बिना देखे, आपको सिर्फ वीडियो कॉल में कोई देख के और आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपने लिए कोई कोर्स परचेस कर रहा है, उससे पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वो मैंने वेदांतु में सीखा, और वेदांतु के बाद फिर मैंने अपना करियर शुरू किया अनअकैडमी में। अनअकैडमी वॉज माई ड्रीम कंपनी, क्योंकि अनअकैडमी एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनअकैडमी का कल्चर बहुत अच्छा मुझे लगा पर्सनली। वहाँ पे एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपको 60-40 का रेशियो है, फीमेल 60% है तो 40% मेल है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और अनअकैडमी में मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती थी कि पीरियड्स के लिए आपको अलग से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के आपको अलग से लीव मिलती थी अनअकैडमी में, और
बहुत सारे आपको वेकेशंस भी, वाउचर्स भी, तो आपको वहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स, गुडीज़ बहुत मिलते हैं काम करते करते वक्त कि वहाँ पे आपको अनअकैडमी में एम्प्लॉयमेंट की जो इंगेजमेंट एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। एचआर का बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी चीज़ों को सुना जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको वहाँ पे बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। तो वहाँ मैंने एकेडमिक काउंसलर एज एकेडमिक काउंसलर काम किया। अनअकैडमी में 4 आवर्स का टॉक टाइम था, वहाँ पे स्टूडेंट से बात करना, और वहाँ पे ऐसा डेमो का कुछ नहीं था। अनअकैडमी गुडविल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी नाम सुन के ही रुक जाता है और वो आपसे बात करता है, आपकी बातों को सुनता है। ऑल तो अदर कंपनी में भी यही होता है, पर अनअकैडमी में मेरे को ये फील हुआ, जो एप्टेक एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको, कि अनअकैडमी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी थी। वहाँ की बातें, वो स्टूडेंट का सुनना आपकी बात को, और बहुत ईजिली कन्वर्जन होता है अनअकैडमी में, बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे, बहुत ईजी कन्वर्ट हो जाता था सारा। तो अनअकैडमी के बाद मैंने क्लाउड कैंपस कैट सेंटर में काम किया एज एकेडमिक काउंसलर। तो वहाँ पे मेरा काम जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनको टूल्स और टेक्निकल जो कोर्सेज है वो बेचना होता था। तो टूल्स लाइक आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोकैड 2D 3D V-Ray लाइक दैट। तो वहाँ पे और जो 100% जॉब गारंटी कोर्सेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, उसमें EV का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है EV, तो वहाँ पे वो कोर्सेज को बेचना। तो ओवरऑल मेरी पूरी जर्नी जो रही ना, काउंसिल करना, कन्वर्ट करना, यही रहा। एक सेल्स पर्सन में, मतलब एक काउंसलर का नाम आपको एक रिस्पेक्टेड नाम दिया गया, उसमें आपको काउंसिल करके क्लोजर करना, स्टूडेंट की भी भलाई है, जो काम कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। तो सबके लिए सारा सब वो एक वाइस वर्सा है, दोनों को ही बेनिफिट है, स्टूडेंट को भी है और जो काउंसिल कर रहा है, जो कन्वर्ट कर रहा है, उसकी जॉब के लिए भी अच्छा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा पूरे एप्टेक कंपनी में। और सबसे अच्छी बात यही है कि एप्टेक में आपको एक बहुत रिस्पेक्टफुली सेल्स पर्सन को जॉब मिलती है, और सेल्स पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट होती है। अभी यहीं पे मैं अपना व्लॉग जो है, मतलब अपना पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, यहीं पे मैं अपना रोकना चाहूँगी खुद को। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। हाँ, 5 चीज़ें मैं लास्ट में कवर करना चाहूँगी। एप्टेक कंपनी में आपको 4 to 6 लाख का पैकेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले फेज पे एज अ सेल्स पर्सन। उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आप वहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन, आपको बहुत अच्छे से ग्रूमिंग दी जाती है, बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है। जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप लोगों से मिलोगे, जितनी आप बातें करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बूस्ट होगा। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने यही चीज़ सीखी कि मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप कब बढ़ता चला गया। आज की डेट में मुझे कोई भी रैंडम कॉल करेगा, मैं बिल्कुल बेझिझक होकर बात करूँगी। मेरे अंदर वो एक सेल्फ डाउट नहीं है, वो सेल्फ डाउट निकल चुका है, क्योंकि मैंने इतने लोगों से बात की है, कॉल्स पे सामने इंटरेक्ट किया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड थिंग मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखी है कि आप जब भी, कोई भी इंसान अगर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है आज की डेट में, या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, जैसे मैं यूट्यूब ही कर रही हूँ, तो यूट्यूब पे भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना। तो वहाँ पे आप अपनी कोई चीज़ बता रहे हो, उसको आप बेच पा रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप अगर कोई स्टार्टअप करते हो तो आपको अपना प्रोडक्ट रहेगा, उसको बेचने के लिए आपको बहुत अच्छा सेल्स पर्सन या एक क्लाइंट से भी आपको क्लोजर करना है, क्लाइंट के साथ आपको डील करना है। कोई बहुत बड़ा आपको एक कंपनी का ऑफर है, उससे आपको अगर आपको टाइप करना है, तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बात कर पाते हैं, क्लोजर पे कैसे ला सकते हो, और क्या आप उनको बेनिफिट दे सकते हो, क्या उनको आप ऐसा बता सकते हो जिससे कि वो आपकी बात पे कन्विंस हो और आपकी कही चीज़ को माने। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ मैंने सेकंड चीज़ सीखी। थर्ड थिंग मैंने लाइफ में ये सीखा कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्स, एज अ सेल्स पर्सन मैंने ये चीज़ देखी कि आपका सैलरी से अपार्ट आपको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है, तो आप अपने और भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स पूरे कर सकते हो। तो थर्ड थिंग, एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जनरेशन में मैं ये मानती हूँ कि मेल फीमेल का दोनों इक्वली काम करना इंपॉर्टेंट है। वो ज़माना गया कि एक इंसान कमाए और पूरा घर खाए, नो। अब टाइम ये है कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है और उड़ान भरनी है, तो दोनों का कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड को भी एक सपोर्ट देना, एक पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में है उसको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाहर काम कर रहा है, इतना आपके लिए मेहनत कर रहा है, और आप घर पे हो, आप उसे कुछ ज़्यादा खास कुछ कर नहीं रहे हो। तो एक इंडिपेंडेंट और खुद के पैसे को अर्न करके और उसे एक्सपेंस करना बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी फीमेल्स मेरा व्लॉग देख रही है, स्पेशली उनके लिए, कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। 1 रुपये भी अगर आप खुद कमाओगे ना, तो उसका एक अलग आपके अंदर हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, अगर आप खुद सेल्फ अर्निंग हो तो।
थर्ड थिंग मैंने एक चीज़ बहुत फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से ये सीखा कि आपका कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग है आपको कोई चीज़ को क्लोज करना, डील क्लोज करना, और कोई आपके मतलब आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होती है, आपकी बातों से, आपकी बात सही बताने से कोई इंसान आपसे डील कर रहा है, वो भी सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों में इतना दम है कि कोई इंसान वो बिना देखे आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जॉब से सेल्फ अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जो एक हर फीमेल को करना चाहिए। फोर्थ थिंग मैंने बहुत सीखी कि अगर आप कमाते हो ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की एक अलग रिस्पेक्ट होती है, एक लाइफ में एक अलग आपको वैल्यू मिलती है, तो इसलिए अर्न करना बहुत ज़रूरी है। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहती हूँ पैसा सब कुछ है, पर पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है लाइफ में। फिफ्थ चीज़ मैंने यही चीज़ सीखी लाइफ में कि आपका जो एप्टेक कंपनी से मैंने अपना सीखा कि आप लाइफ में ना जितना अनुभव लोगे उतना सही आप डिसीज़न ले पाओगे। ज़रूरी नहीं कि लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस में हर जगह आप सही डिसीज़न लोगे, पर हाँ, आप जितना भी लोगे ना, आप वहाँ पे खुद को बहुत अच्छा और बहुत कॉन्फिडेंटली ले पाओगे। आपके पास सही गलत की समझ होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अनुभव नहीं होता, तो हमें सही गलत हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं आपको सेल्स में अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। आपका ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्ट्रीम पे आप हो ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थिंग, आपको बहुत जो है, आप कुछ 3 एप्लीकेशंस में आपको नाम बता रही हूँ, उनको डाउनलोड करके वहाँ पे अपना पूरा CV बनाइए, और आपका रिज्यूमे बहुत ज़रूरी है, उसमें पूरा अपना CV बताइए। कुछ सर्टिफिकेट्स लेते रहिए, अगर आपको फ्री में कहीं सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, जैसे आप यूडेमी में फ्री सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आप गूगल में ले सकते हो, तो कुछ सर्टिफिकेट्स भी ले लो। वैसे तो आपको अनुभव अपने एक्सपीरियंस से ही आएगा, जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे सीखोगे, पर हाँ, वो सर्टिफिकेट आपके लिए एक बोनस है। और थर्ड थिंग, आपको 3 एप्लीकेशन मैंने बोला था, जिसमें आपको लिंक्डइन आप हायरिंग कर सकते हो, और आप कर सकते हो naukri.com, और फोर्थ आप करना चाहो तो कर सकते हो इंडीड। ये 4 एप्लीकेशन है जहाँ पे अपना CV बना के आप अपलोड करो, और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हायरिंग में बहुत ईजिली जो फ्रेशर्स हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटी है। लिंक्डइन में थोड़ा एक प्रोफेशनल आईडी होगी, जो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है लिंक्डइन, तो ये आप कर सकते हो। एंड पैकेज आपको 4 to 6 लाख रहेगा। आपको सिटी में भी मतलब अभी पहले क्या था, जब से लॉकडाउन आया है ना, तब से एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपको रिमोट वर्क का भी ऑप्शन है, ऑन साइट का भी ऑप्शन है, और आपको हाइब्रिड वर्क का भी ऑप्शन। तो ऑन साइट, रिमोट और आपको जो हाइब्रिड वर्क है, इसमें मैं तीनों में फ़र्क बता देती हूँ। ऑन साइट का मतलब होता है आपको साइट में जाके, जहाँ भी जिस भी स्टेट में आपको बोल रहा है इंडिया के अंदर, आप वहाँ पे स्टेट में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और सेकेंड चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी ये है कि आप हाँ, सेकेंड ऑप्शन आपको ये है कि आप अपना इंटरव्यू जो भी है, आप किसी भी मतलब आप जहाँ रह रहे हो वहीं से जॉब कर सकते हो। वो होता है रिमोट वर्क, जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहीं से आप अपने जॉब को कर सकते हो, अपने होम टाउन से, अपने जहाँ भी आप रह रहे हो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। थर्ड, आपको हाइब्रिड का मतलब ये होता है आपको 3 दिन ऑफिस जाना है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, दैट इज़ द हाइब्रिड वर्क। या फिर आपको 4 दिन ऑफिस जाना है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर आपका 6 दिन वर्किंग है, 5 दिन वर्किंग है, तो ऐसा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, और पैकेज आपको 4 to 6 लाख का मिलता है। हाँ, मैं एक चीज़ ट्राई करूँगी कि मेरे को जो भी लिंक्डइन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मैं जैसे मैं एक्टिव रहती हूँ लिंक्डइन में या फिर नौकरी में, तो मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दिया करूँगी। तो आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी एज अ सेल्स पर्सन जो अपना करियर सोच रहे हैं उनके लिए, तो आप वो कर सकते हो। मैं बोलूँगी अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कीजिए, जितना आप बोल सकते हैं उतना बोलिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए, इंटरेक्टिव बनिए, क्योंकि सेल्स में आपका इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप इंट्रोवर्ट होकर काम नहीं कर सकते, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। अपनी मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनिए और उसको सोल्यूशन दीजिए। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हम सुन रहे हैं पर हमको समझ नहीं आता कि हम उसको एग्जैक्टली क्या बताएं, उसके लिए क्या अच्छा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और 4 to 6 लाख का आपका पैकेज होता है मिनिमम। आप मैनेजर लेवल पे जाते हो तो आपका 10 लाख 12 लाख भी हो सकता है। और एप्टेक कंपनी में बहुत अच्छा फ्यूचर है एज ए एप्टेक कंपनी में, आपको मतलब सेल्स में, तो आप एप्टेक में ज़रूर ट्राई करें। और इंडस्ट्री का नहीं पता मुझे, पर जो एप्टेक का मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ करती हूँ मैं अपना डे एंड। थैंक यू सो मच। हाँ, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, पर आई होप कि आपको इस ब्लॉग से कुछ समझ आया हो। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आपको हर एक जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।